हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ दिस रीडिंग कि यहाँ पर समवन जो भी आपके पर्सन है अगस्त मंथ में किस तरह से स्टेपिंग लेंगे, किस तरह से डिवाइन उनको गाइडलाइन करेंगे या डिवाइन आपको क्या बताना चाहता है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके सो अगस्त मंथ में आपका यहाँ पर किस तरह से प्रेडिक्शन आता है और जिनसे रेजोनेट होता है उन्होंने ज़रूर रखना है। पहले मैं यहाँ पर एक कार्ड निकालूंगी और आपके लिए, बाकी सब रीडिंग आपके पर्सन की रहेंगी। ठीक है, एनर्जी वाइज वैसा भी हो सकती है, बट यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। ओके, अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कलेक्टिव में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओके, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रीडिंग कितना रेजोनेट हुआ। ओके सो द हैंगमैन, आपकी सिचुएशन यहाँ पर एक्वेरियस आपके पर्सन के लिए द हैंगमैन की एनर्जी आ रही है। देखा जाए यहाँ पर तो एक ये है कि आप डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो या यहाँ पर है कि डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हो। आप पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है कि आप पॉजिटिव नहीं है। आप होप्स लगा कर हो इस रिलेशनशिप के लिए कि आप चाहते हो कि हाँ वो टाइम पता चले या वो सिचुएशन पता चले या कह सकते हैं ना कि एक्शन पता चले कि हमें क्या लेनी है, तो हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आपकी आ रही है। यहाँ पर है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डे। यहाँ पर ये हो रहा है कि आप उनके तरफ बढ़ रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ वो भी हमारे तरफ बढ़ रहे हैं। इस तरह का फीलिंग्स आपको आ रहा होगा या इस तरह से आप थॉट प्रोसेस कर रहे होंगे कि यस, हम भी स्टेप आगे ले रहे हैं, वो पर्सन भी अपने स्टेप आगे ले रहा है। पर दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्या सिचुएशन है कि हम दोनों का ब्रिज कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। तो ये जो ब्रिज है, ओके, ये जो ब्रिज है, ओके, ब्रेक हुआ तो ये एक दूसरे को हम फीलिंग्स एक्सचेंज करेंगे तभी ये कंप्लीट होगा, तभी हम कंप्लीटली एक दूसरे के पास में आ पाएंगे या एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो वो ही यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ आ तो रहे हो या आप वहाँ पर अट्रैक्ट तो कर रहे हो, आपके पर्सन आपकी तरफ आ भी रहे हैं, इस तरह का आप सोच भी रहे हो और समझ भी रहे हो। बट क्या है कि शेयर नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी बात नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो। ओके, हो रहा है कम्युनिकेशन तो इतना नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से आप खुद ही अपने आप को हर्ट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके सो आपके यहाँ पर पूरा यहाँ पर निकालेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी अगस्त मंथ में पूरा कैसे रहेंगे। मैं कार्ड्स निकाल लूँ पहले। द हाई प्रिस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, फोर ऑफ वॉन्ड्स, 6 of cups, the fool, and last one, page of wands. Bottom of the deck, 2 of cups. Okay, सो लेट स्टार्ट। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एनर्जी आ रही है इस पर्सन की, अगर हम करंट एनर्जी देखेंगे तो करंट सिचुएशन इस पर्सन की आ रही है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लव रख रहा है आपके लिए। ओके सो ये यहाँ पर चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे से पैशनेट लव हो जाए या उस तरह से आगे बढ़े। ओके सो मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ।
वन टाइम। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करते हुए जजमेंट, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड आया है। सो गाइज यहाँ पर है जजमेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर जो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन करंट सिचुएशन में देखा जाए तो अपना करियर एंड लव लाइफ को पूरी तरह बैलेंस करना चाहता है। ये चाहता है कि यहाँ पर डिवाइन वो बताए, यानी डिवाइन यहाँ पर बताए या आपके साथ में ऐसा कम्युनिकेशन हो जिसके वजह से वो उस चीज़ को बैलेंस कर पाए। अब यहाँ पर क्या है कि ये अपनी इंट्यूशन से समझ पा रहे हैं कि यहाँ आपके लिए फीलिंग्स हैं, और ये समझ पा रहे हैं कि आपको भी उनके लिए फीलिंग्स हैं, बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। जो आपने यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर कहा कि दो हैंगमैन की एनर्जी जो आ रही है, तो वो उसी के वजह से आपकी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये पर्सन ना एक एटीट्यूड में भी बैठा हुआ है। इसको ऐसे लग रहा है कि हाँ हम रिलैक्स बैठेंगे, देखेंगे जो होगा, बट हाँ ये पर्सन ये चाह रहा है कि यस ये जजमेंट हो जाए, यानी ये क्या है, ये चैलेंजिंग किस तरह से है, किस तरह से, या ये ऐसा कोई पैटर्न तो नहीं है ना कि भाई यहाँ पर कुछ जैसे बोलते हैं बिट्रे हो रहा होगा या चीटिंग होगी या उस तरह से, तो नहीं ना। तो उस तरह से ये पर्सन सोच रहा है एंड ये चाहता है कि 9 ऑफ कप्स यहाँ पर ये खुश हो है एक्चुअली में। अगर ये चाहे तो इनको ऐसे ये भी लग रहा है कि अगर मुझे फीलिंग्स या प्यार जो भी फील हो रहा है इस पर्सन के लिए, अगर ये मेरे लाइफ में आते हैं तो ऑलवेज़ वेलकम, मैं इनका यहाँ पर वेलकम करूँगा, और यहाँ पर मैं इस जजमेंट के साथ में इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट भी करूँगा। ओके, करूँगा या करूँगी। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। अब यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, ये पर्सन चाह रहा है कि उस व्हील ऑफ फॉर्चून दैट मीन्स टाइम आए। ओके, मैं सब कुछ करूँगा, एक टाइम आने के बाद में मैं पूरा करूँगा या पूरा करूँगी। ओके, जो भी वर्क करना है इस रिलेशनशिप के बारे में या जो भी है, बट वो टाइम वेट, वो टाइम कब आएगा जो आप भी इस टाइम का वेट कर रहे हो, डिवाइन टाइम का। तो ये पर्सन भी वही व्हील ऑफ फॉर्चून को लेकर बैठा है कि वो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस कब आएंगे, कब होगा। ओके, तब हम एक्शन लेंगे। तो ये पर्सन ऑलरेडी पेन में भी है कि ये पर्सन भी उस टाइम का वेट करते हुए इन्हें भी हर्ट हो रहा है या उनको भी यहाँ पर दर्द हो रहा है, बट सिचुएशन ऐसी है कि ये पर्सन को लग रहा है कि आप हर्ट तो नहीं कर दोगे, यानी आप यहाँ पर उनको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे। ओके, तो उसके वजह से ऑब्स्टेकल भी आ रहा है। ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने अगर रिजेक्ट कर दिया तो शायद नहीं, इससे बेटर है कि पेज ऑफ वॉन्ड, इससे बेटर है कि हम यहाँ पर पॉजिटिवली वेट करें, इस पर्सन का वेट करें। ओके, ये वेटिंग में ये पर्सन यहाँ पर वेटिंग करते हुए नज़र आ रहा है इस मंथ में। ओके, या अभी के करंट सिचुएशन में ये पर्सन अपने आप को हर्ट नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना ये पर्सन थोड़ा अपने खुद के एटीट्यूड में भी बैठा है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं। और ये जो भी संवन है ये यहाँ पर फीलिंग्स बहुत रख रहे हैं, इमोशन इनके उभर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए इमोशंस नहीं है, और उसके साथ में अपनी इमोशन को ये पर्सन हर्ट नहीं करना चाहता है कि सडनली अगर रिजेक्ट कर दिया तो फिर कैसे होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। ओके, सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर देखते हैं, सेम एस ऑफ कप्स। ये पर्सन अगर यहाँ पर देखा जाए तो फ्यूचर वाओ, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन अगर फ्यूचर की अगर पॉसिबिलिटीज़ देखे तो ये पर्सन आपके साथ में यहाँ पर कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड बात कर सकता है या बात करना चाहेगा या आपको फ्लर्ट करना पसंद करेगा। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रख रहा है एंड ये फीलिंग के साथ वो जीना चाहता है या इस रिलेशन के साथ में वो आगे बढ़ना चाहता है। ये इनकी यहाँ पर फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि हाँ हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और इस रिलेशनशिप को बहुत बेहतर तरीके से लेकर जाएंगे। ये आपके साथ वक्त बिताना चाहेंगे फ्यूचर में। ओके, जब भी इनको टाइम मिला,
और ये आपके साथ मीटिंग भी मीन्स कहता है ना कि हाँ थोड़ा सा डिनर या समथिंग या कोई पार्टी वार्टी शार्टी जहाँ पर भी आपको मिलना है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक तो आपके साथ में कुछ वर्क किया जाए या आपके साथ में ऐसा कोई सिचुएशन या ऐसा कोई मोड आ जाए कि वहाँ पर वो आपको मिले या वो आपको वहाँ पर इनवाइट करें। ओके, तो इस तरह से एनर्जी वो रख रहा है कि किसी फंक्शन में या किसी कंसर्ट में या किसी भी टाइप का हो सकता है प्रोग्रामिंग, मैरिज प्रोग्राम या समथिंग, वहाँ पर आपको बुलाया, आपके साथ में वक्त बिताए। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है और वो अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेंथ एंड द मून। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर यहाँ पर रूट में अगर देखा जाए तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है एक्वेरियस कि ये पर्सन आपको फॉलो तो कर रहा है, ये पर्सन आपको देख तो रहा है, ये सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकता है आपको, जैसे हम बोलते हैं कि ये स्पाई कर रहा है, या आप अगर आपके एक ही सिटी में रह रहे होंगे तो मे बी ये पर्सन लुक अराउंड कि आप कहीं मिलते हो क्या, या इस तरह की ये फीलिंग्स आपको फॉलो करने की एक फीलिंग्स ये पर्सन कहीं ना कहीं भेज रहा है। ओके, बट ये पर्सन ना वही हो रहा है कि पेशेंस बहुत रख रहा है कि इस तरह से कि यहाँ पर हम पेशेंस रखेंगे जब तक हमें यहाँ पर बहुत कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड लेकर बैठे पर्सन, ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं और इनको लग रहा है कि ठीक है हम यहाँ तक तो आ गए हैं, बट आगे का रास्ता, आगे क्या होगा, आगे है क्या क्लियरिटी, तो वो यहाँ पर उस तरह से उस एनर्जी में बैठे हुए हैं कि हम यहाँ तक तो अपना जो भी है स्ट्रगल या यहाँ तक हमने तो कर लिया है, बट जब यहाँ पर अब अवेकनिंग का टाइम आ रहा है या जब हमें उनको कॉलिंग का टाइम आ रहा है तो हम यहाँ पर रुके जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो क्लियरिटी, बहुत सारी बातें पता नहीं चल रही हैं, क्या इस पर्सन के लाइफ में कोई और है ये भी पता नहीं चल रहा है, कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वो सीक्रेट लव हो रहा है या सिक्योर या अपनी फीलिंग्स को हिडन करना। ओके, ये यहाँ पर ये पर्सन इस तरह से कर रहा है कि नहीं, यहाँ पर हम ना अपने फीलिंग्स को अभी शेयर नहीं करेंगे, अभी यहाँ पर रुक जाएंगे, बट यहाँ पर जब टाइम आएगा तब हम यहाँ पर ज़रूर अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। इस तरह की एनर्जी है। द चार्ट को क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स को या यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर इस पर्सन का क्या हो रहा है, ये पर्सन यहाँ पर ये जो प्यार है, ये जो प्यार है, ये प्यार आगे लेकर जाना चाहता है। ओके, इस तरह की एनर्जी है। ओके, सो वन सेकंड गाइस। ओके, सो गाइज यहाँ पर रिसेंट पास का देखते हैं इनका। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि ये पर्सन यहाँ पर जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में लेकर आए हैं, तो ये पर्सन ना पहले से ही चाहता था कि ये कंसिस्टेंसी लव या रिलेशनशिप बनेगा कि नहीं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि ये आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी होगा कि नहीं होगा। ओके, इस तरह से ये पर्सन चाह रहा था। ओके, इस तरह से, और ये फील कर पा रहा था कि क्या ये पेशेंस या इस तरह से अभी तक शायद आपसे उन्होंने बात क्यों नहीं की, क्योंकि ये पर्सन को एक तो मैंने पहले भी कहा कि इनको फेलियर का इससे भी ज़्यादा डर था, यानी जो प्रेजेंट में है उससे भी ज़्यादा पास में, रिसेंट पास में इनको डर था कि भाई हम बहुत ज़्यादा वेट करेंगे, यहाँ पर अपने इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन को ना थोड़ा सा बोर लग रहा था, थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था कि क्योंकि ये शायद हो सकता है ये पर्सन अपने फाइनेंशियल कंडीशन या करियर इसमें और कोई जगह पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, या ये पर्सन ने शायद इनके लाइफ में अगर ऐसी कोई सिचुएशन आकर गई है जहाँ से इनको ब्रेकअप मिला होगा, बहुत बड़ा ट्रॉमा, इनका पास ट्रॉमा होगा, तो इन्होंने शायद प्यार पर बिलीव करना छोड़ दिया होगा। तो इनका ना यहाँ पर बिलीव नहीं हो रहा था, इनको ना यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस रिलेशनशिप के लिए कि अब यहाँ पर ये रिलेशनशिप करे या ना करे, फीलिंग्स तो नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, सोच तो रहा हूँ ये पर्सन के बारे में, बट मे भी हो सकता है कि आपके टाइप के वो नहीं होंगे, या समथिंग आपका फील्ड कुछ अलग होगा, उनका फील्ड कुछ अलग होगा, या
समथिंग आपका लाइफस्टाइल कुछ अलग होगा, उनका कुछ अलग होगा, ओके, यानी डिफरेंट कुछ होगा। सो दैट्स वाई ये पर्सन उस तरह से सोच ही नहीं पा रहे थे। उनको लग रहा था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे या बहुत ही ज़्यादा चाइल्डिश है, समथिंग ऐसे कुछ होगा कि आपके बारे में उनको ना वो फीलिंग्स ही क्रिएट नहीं हो रही थी। बोर जैसा लग रहा था कि क्या बात करना, क्या ये करना, अवॉइड कर रहे थे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है रिसेंट पास में। बट ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहा था, इनको आपके बारे में थॉट्स आ रहे थे, बट वो थॉट्स को वो क्लियर नहीं कर रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे। ठीक है, चलने दो, जाने दो, होगा सो होगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बट अभी यहाँ पर क्या है कि वो रिसेंट फ्यूचर में वही कि द चैरियट का कार्ड मैं आपको वही बोल रही हूँ कि ये यहाँ पर धीरे धीरे आपके ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं या शुरू कर देंगे, ओके, या ऑलरेडी शुरू कर दिया। तो ये पर्सन चाह रहे हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेस हो जाए, सक्सेसफुल के तरफ जाए, आगे बढ़े, ओके। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर है कि यस, ये मैप ड्रॉ कर रहे हैं या कह सकते हैं प्लानिंग कर रहे हैं कि अब रूट कैसा हो, अब किस तरह से स्टेप हो, किस तरह से हम बात कर सके, किस तरह से ये सक्सेस हो सके, ओके। ट्रस्ट रख रहे हैं, बिलीव रख रहे हैं, खुद के ऊपर बिलीव रख रहे हैं, आपके ऊपर उनका बिलीव बढ़ते जा रहा है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल यहाँ पर ये पर्सन ग्रोथ करते जा रहे हैं एंड यहाँ पर अब इनको फील हो रहा है कि यस, आई एम इन लव, ओके। इनको यहाँ पर वो ट्रस्ट हो रहा है अपने खुद के ऊपर कि या आई एम इन लव, कि यहाँ पर डिवाइन हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर फील करवा के दे रहा है इस पर्सन के बारे में, और हमें वो सब कुछ आ रहा है। तो या हम क्यों ना ये रिलेशनशिप सक्सेस करें। अब इसके तरफ ये पर्सन थोड़े से आगे बढ़ रहा है, इस तरह की एनर्जी। सो यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। इसको क्लैरिफाई करते हैं द स्टार से, ओके, एंड द स्टार, द हैंगमैन, ओके। तो यहाँ पर एनर्जी इस तरह आ रही है गाइस कि ये पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन करंट सिचुएशन अगर देखा जाए, ओके, या यहाँ पर अगर खुद के लिए यहाँ पर सेल्फ इस रिलेशनशिप को अगर स्ट्रांगली देखा जाए तो ये पर्सन अभी के सिचुएशन में ये सोच रहा है कि क्या मैं ये पर्सन के साथ में मैरिज कर सकता हूँ क्या, ओके। तो ये आपके साथ में मैरिज के थॉट से, लॉन्ग टर्म के थॉट से सोच पा रहे हैं। तो और ये खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं कि क्या मैं इस रिलेशनशिप को सही में मैरिज में कन्वर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ओके। इस तरह से ये पर्सन कहीं ना कहीं सोच रहे हैं डीपली। इस तरह की एक्वेरियस एनर्जी आ रही है। एंड द स्टार, ये अब यहाँ पर चाह रहे हैं कि मैं पास्ट को पूरी तरह भूल जाऊँ, ओके। पास्ट में हो गया, ओके, पास्ट में कुछ हो सकता है, उनका पहले कोई मैरिज होगा या कोई अफेयर होगा या वो डिवोर्स ही होंगे, इस तरह से भी हो सकता है गाइज, आप अपनी सिचुएशन से ले लीजिएगा। तो ये पर्सन अभी चाह रहा है कि वो पास में हो गया तो मैं पास को पूरा लेट गो कर दूँ, पूरा यहाँ पर उसको जैसे फ्लैश आउट कर दूँ, देन मैं यहाँ पर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचूं। और ये सोच रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सोच नहीं रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर ये है कि ये हैंगमैन की एनर्जी जो है यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी है, ओके, कि यहाँ पर ये पॉजिटिवली है बहुत, इनका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि पहले मैं अपने आप को हील करूँ, मैं पहले अपने आप को रेडी तो करूँ इस रिलेशनशिप के लिए। तो आई थिंक यहाँ पर इस तरह है कि ये पर्सन टाइम चाह रहा है कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लूँ, ओके, थोड़ा सा मैं अपने आप को क्लियर कर लूँ, पहले अपने आप को क्लीन कर लूँ, वॉश कर लूँ, ओके, देन मैं यहाँ पर आगे बढ़ूँ, ओके। तो इस तरह की एनर्जी जो आपके द हैंगमैन की एनर्जी है, सेम ये एनर्जी यहाँ पर ये पर्सन क्या आ रहा है कि मैं उस सही टाइम का वेट करूँ, ओके। तो इस तरह का है। तो ये पर्सन एक्चुअल में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में बैठना चाह रहा है और आगे बढ़ना चाह रहा है। तो इनका यहाँ पर अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन को ये पर्सन देख रहा है, ओके, और अपने आप को हील कर रहा है इस तरह से। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये पर्सन इसको अगर क्लैरिफाई करता है तो द मैजिशियन, ओके, एंड 9 ऑफ कप्स। अगर ये पर्सन को यहाँ पर ये पर्सन को यहाँ पर अगर सराउंडिंग अगर थोड़ा सा देखना है तो ये पर्सन सराउंडिंग थोड़ा देख रहा है कि कितने अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ओके। और यहाँ पर ये भी है कि आप इनके साथ में अगर बात करते हो कहीं पर तो ये पर्सन आप इनके साथ में किस तरह से बातें करते हो, किस तरह से आप मेंटेन करते हो, या आपके साथ कुछ बातें इनकी
बिताई हुई है या आपने कहीं टाइम स्पेंड किया है पास में इस पर्सन का, तो ये पर्सन उस तरह की मिसिंग एनर्जी भी रख रहा है। तो जब ये मिसिंग एनर्जी रख रहा है तो ये पर्सन चाह रहा है कि यहाँ पर द मैजिशियन, यहाँ पर इस तरह की ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है और ये पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपका और उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है समथिंग। ओके, हो सकता है कि आप ट्रू डिवाइन सोल हो सकता है आप ट्विन फ्लेम हो सकता है आपके साथ में ऐसा कुछ तो भी बॉन्ड है कि ये पर्सन भूल नहीं पा रहा है। ओके, तो ये पर्सन उस तरह से सोच रहा है और ये पर्सन चाह रहा है कि अगर यहाँ पर ये सब है, ओके, तो 9 ऑफ कप्स तक आ गए हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा लगने लगा है, मिस कर रहे हैं। ओके, और हर बार इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं। तो क्यों ना हम मैनिफेस्ट करें कि यहाँ पर ये रिलेशनशिप अगर डिवाइन ने हमें कहीं ना कहीं मिलाया है, डिवाइन ने हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए फीलिंग्स दी है, डिवाइन ने हमें कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए यहाँ पर चांस दिया है, तो हम ये चांस ज़रूर लेंगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन ना ट्रस्ट कर रहे हैं डिवाइन के ऊपर। ये पर्सन सरेंडर की भी एनर्जी में है कि यहाँ पर हम सरेंडर करें और ये रिलेशनशिप बहुत ही पॉजिटिवली ले और यहाँ पर कोई भी ऐसी दूसरी एनर्जी ना लाए इसके बीच में। बेटर वह है कि हम पूरी तरह पॉजिटिवली इस एनवायरनमेंट को फील करें, समझे, जाने और उसके तरफ आगे बढ़े। ओके, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रही है। अब यहाँ पर क्या है कि ये पर्सन द फूल, ओके, द फूल की एनर्जी नेक्स्ट स्टेप लेकर बैठा है। ओके, इसको क्लैरिफाई करते हैं द फूल को 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ पर ये पर्सन को यहाँ पर है कि इसका माइंड अभी यहाँ पर इस क्वेश्चन में आकर बैठा है कि अब ये रिलेशन मुझे नए से सिरे करना है, ये रिलेशन मेरे लिए नया है, ये रिलेशन समथिंग डिफरेंट है। ओके, अब मैं इस रिलेशनशिप के जो डोर है, जो उसका डोर है, अब इसको ओपन कैसे करूँ, मैं कैसे बात करूँ। ओके, कि मुझे आपसे प्यार है करके मैं कैसे बताऊँ कि मुझे आपके साथ में फ्रेंडशिप बनाना है, मैं कैसे बताऊँ कि मैं इस रिलेशनशिप को लेना चाहता हूँ फॉर एवर के लिए। ओके, तो सडनली कैसे बताऊँ। ओके, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर ना ये पर्सन 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड लेकर बैठा है, क्योंकि कैसे कैसे क्यों कैसे कब। ओके, बहुत सारे जो क्यूरीज हैं ये 2 ऑफ सॉर्ड्स में आकर बैठा है। तो ये पर्सन ब्लाइंड है कि क्या आप इनके लिए आप फीलिंग्स रखते हो, ये थोड़ा सा इनको पता है बट पूरी तरह श्योरिटी नहीं है। तो ये पर्सन ना यहाँ पर फिर चॉइस क्रिएट कर रहा है कि यहाँ पर ये लेना तो है बट यहाँ पर मेरा करियर ग्रोथ और ये लव रिलेशनशिप एक दूसरे को कहीं अफेक्ट ना करें। ओके, तो यहाँ पर मैं चॉइसेस बनाऊँ। ओके, मैं सीधा सीधा जैसे मेरा करियर चलता था मैं वैसे ही करियर चलाऊँ, या जैसे मेरी लाइफ चल रही थी मैं वैसे अपनी लाइफ बिताऊँ, या मैं इस रिलेशनशिप को लूँ और नए सिरे से उसको स्टार्ट करूँ। तो फिर मैं मेरा रिलेशनशिप एंड मेरा करियर एंड लव जो यहाँ पर आया था 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि यस मैं अपने लव लाइफ को और अपने करियर को दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकता हूँ। ये मेरे अंदर वो खूबी है, मेरे अंदर वो है, बट वो क्लियरिटी माइंड से नहीं मिल रही है। कॉन्शियस माइंड यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उनको पूछ रहा है एंड दैट क्वेश्चंस के आंसर उनको नहीं मिल रहा है। तो ही और शी जो भी होंगे ये ब्लाइंड है। ओके, इसके वजह से ये पर्सन ना स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। इसके वजह से ये पर्सन जो है इनको जब तक यहाँ पर हो सकती है कि क्लियरिटी मिल जाए तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आना पसंद करेंगे। इस तरह के एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर कि वाव द हेरोफेंट। ओके, द हेरोफेंट को क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स। सो गाइज यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपके साथ में वक्त बिताना चाहता है। मैंने पहले भी बोला था ये फाइनली आपके तरफ ज़रूर अप्रोच करेंगे। ओके, ये अप्रोच ज़रूर करेंगे कहीं ना कहीं, या ये एक एनर्जी फील्ड या वो वाइब्स आपको फील हो सकेगी कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैसेज सेंड कर रहा है कि या टेलीपैथी कर रहा है, या आपके सामने कोई सॉन्ग आ सकता है। ये पर्सन के इमोशंस
ये पर्सन आपको सेंड करते हुए नज़र आएगा। ऐसे कोई सॉन्ग आएंगे जो आपको फील करवाएंगे इस पर्सन के इमोशन। सो ये पर्सन देखा जाए तो या ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहेगा आपके साथ में मैरिज, क्योंकि ये पर्सन को ऐसे लग रहा है कि आप यहाँ पर डेफिनेटली जन्मों से कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में बॉन्ड है, कुछ ना कुछ है, वो टाई है, और वो टाई वो अवॉइड नहीं करना चाहता है, ओके, या चाहती है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है, ओके। सो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स इसलिए आया कि ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा है कि अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूँ, अब मैं इसको किस तरह से आगे लेकर जाऊँ। तो ये पर्सन एक्चुअल में अगस्त मंथ में बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट करके पूरी तरह प्रिपेयर होने वाला है कि फाइनली कि यहाँ पर हम मैरिज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर आगे, यानी ये पर्सन डायरेक्ट फील करते, फीलिंग्स बढ़ाते बढ़ाते ये पर्सन डायरेक्टली मैरिज तक यानी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक यहाँ पर आ रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल। अगेन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक वही है, ओके, वही चाह रहा है, और ये मैनिफेस्ट कर रहा है या डिवाइन इनको साइन दिखा रहे हैं कि आप दोनों यूनियन में आ सकते हो और आप दोनों यूनियन में आओगे। तो यस, ये पर्सन इस एनर्जी फील्ड को लेते हुए उस तरह के फीलिंग्स या उस तरह की वाइब आपको सेंड करेंगे, ओके। ये पर्सन अगर बाय चांस फिजिकली अपीयर नहीं हुआ आपके इस मंथ में, बट ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ साइन, डिवाइन आपको कुछ ना कुछ साइन दिखाएंगे, और ये पर्सन उस तरह से एनर्जी आपको ज़रूर सेंड करने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर, ब्यूटीफुल यहाँ पर आगे गई है। ये पर्सन, मैंने कहा ना, ये पर्सन यहाँ पर नाइट इनकी बहुत बेचैनी में जा रहे हैं, ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, ये पर्सन डिवाइन सरेंडर है पूरी तरह। मैंने बार बार आपको ये कहा, क्योंकि ये पर्सन को फील हो रहा है कि डिवाइन ने यहाँ पर मिलाया है, डिवाइन यहाँ पर हमें फिर से रियूनियन में लेकर आएंगे, डिवाइन हमें फिर से यहाँ पर एक साथ लेकर इस 3D वर्ल्ड में हमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में ज़रूर मिलाएंगे, ये ट्रस्ट वो रख रहे हैं। सो यहाँ पर क्लेम इट ज़रूर कीजिए गाइस। ब्यूटीफुल यहाँ पर आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं। सो आपके लिए यहाँ पर मैसेज इस तरह से कि एक्चुअल में डिवाइन यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैसेज गाइडलाइन ज़रूर टच में रखिए। अगर गाइडलाइन में कोई भी आपको फील होता है कि यस, ये मैं ऐसा फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं यहाँ पर एक्चुअली ओरेकल जो भी है ये ब्लॉकेजेस का रिलेशनशिप में अगर आप अंदर से ओके आप फील कर पा रहे हो तो वो ब्लॉकेजेस आप हील कर देना, ओके, उस तरह से। सो यहाँ पर एक्वेरियस आपके लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। सो गाइस, गाइडलाइन बहुत सारी आई हैं, ओके। सो जितनी भी आई हैं एंजल डिवाइन की तरफ से मैं पूरा लेती हूँ यहाँ पर। सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी डिटेल्स लेते हुए वहाँ से भी आप हमारा चार्ट बुक कर सकते हैं, ओके। सो ऑलवेज़ वेलकम अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी तो, ओके। सो थैंक यू। तो यहाँ पर है एक्सपेक्टेशन। कोई यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा है तो आपको कहा जा रहा है, डिवाइन आपको कह रहा है कि व्हेन यू एक्सपेक्ट टू मच नो वन मेज़र अप। तो आपके एक्सपेक्टेशन की जो लिस्ट है वो बढ़ते बढ़ते जा रही है, तो वो एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा आप थोड़ा कम कीजिए। चाहे जो भी हो, आप 1 या 2 एक्सपेक्टेशन रख रहे हो और वो एक्सपेक्टेशन शायद एक एनर्जी ब्लॉक की एनर्जी अगर क्रिएट कर रहे हैं तो उसे आप निकाल दीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट है कि यहाँ पर कंपैबिलिटी, आप शायद, मैंने कहा ना, हो सकता है कि आप दोनों का फील्ड अलग हो, आप दोनों की लाइफस्टाइल अलग हो, आप दोनों का लैंग्वेज अलग हो, व्हाटएवर, ओके। सो यहाँ पर कंपैबिलिटी जो है वो आप ना रखें। यहाँ पर कहा जा रहा है हैव एंड द ओपन माइंड। प्लीज़ अपने आप को ओपन माइंड कीजिए, जैसे आप हो, जस्ट एक कि आप ह्यूमन बींग्स हो, वो ह्यूमन बींग्स है, लाइक दैट, ओके। इस तरह से आप यहाँ पर सिंपल वे से एनर्जी ले सकते हैं। फियर, आपको यहाँ पर हो सकता है कि आपको भी यहाँ पर एक डर है कि ये पर्सन आपको
छोड़ देगा या रिजेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर उस तरह से अफ्रेड में मत जाइए। ओके, यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। अगर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप खुद भी यहाँ पर चांस ले सकते हैं। यहाँ पर है कि बर्नआउट, आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि यू फील इमोशनली बर्न आउट राइट नाउ। अगर आप बहुत ही ज़्यादा लो एनर्जी में चले गए हो तो प्लीज़ अपने आप को फिर से रिट्रेट कीजिए, फ्रेश एनर्जी में लेकर आइए, रिकवर कीजिए अपने आप को। ओके, लो एनर्जी में अगर आप बहुत ज़्यादा जाओगे तो उनकी फ्रेश एनर्जी या उस पर्सन की जो एनर्जी है वो आप फील नहीं कर पाओगे या उस तरह से इस रिलेशनशिप को नहीं ले पाओगे। तो लो एनर्जी भी बहुत इम्पैक्ट गिराती है रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है रिट्रेट एंड रिकवर बिफोर कंटिन्यू। ओके, ये आपको कहा जा रहा है। एंड द टू अटैच, आपको यहाँ पर आपको अपने पार्टनर के साथ में अगर चांस मिलता है तो उनके साथ में थोड़ा सा वक्त ज़रूर बिताएं। आप इनके साथ में इनको टू अटैच, आपको अटैच होने की बहुत ज़रूरत है। ओके, बीइंग टू नीड ड्राइव देम अवे। ओके, आप यहाँ पर अटैच हो जाइए, या आप अगर दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे तो एटलीस्ट आप एनर्जी फील्ड से भी अटैच हो जाइए। उनके लिए आप कोई पॉजिटिव एनर्जी सेंड करें, उनके लिए कुछ पॉजिटिव थॉट्स करें। ओके, या आपके विजुलाइज करें कि आपका फ्यूचर जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा हो रहा है करके, इस तरह से। ओके, सो गाइस यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल गाइडलाइन आई है। ओके, और अपने आप को यहाँ पर हेल्पलेस मत समझिए कि आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि आपके लाइफ में लव नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो आप चांस लीजिए और आगे बढ़िए। ओके, सो तो गाइज यहाँ पर मैं ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। नमस्ते एंड जय हिंद।